अरे इस कपड़े में से टैग नहीं निकाला? नहीं। तो देखो कपड़े में भी टैग लगा हुआ है। जिस तरीके से इस कपड़े में ये टैग लगा हुआ है उसी तरीके से क्वेश्चंस और सेंटेंसेस में भी टैग लगता है, मतलब कुछ टुकड़ा सा लगता है। तो जो क्वेश्चन वाला टुकड़ा लगता है कपड़े की टैग की तरह, उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। समझ रहे हैं ना? जो मैंने पढ़ाया आपको अभी, जो समझाया, समझे कि नहीं? अब देखिए हिंदी में मैंने अभी बोला, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? ये जो बोला आपको है, जो भी पढ़ाया था वो समझ गए? समझ गए हैं, है ना? जो ये है ना बोल रहा हूँ, है ना, अब समझे कि नहीं, तो ये भी एक तरह का टैग है हिंदी में। दोस्त को कहते हैं पार्टी दे रहा है ना? नहीं देगा? पार्टी दे रहा है कि नहीं? हाँ, जो ये आ हुआ, ये आ इंग्लिश में क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है? तो हिंदी में तो हम लोग आ ऊ कर लेते हैं, वहाँ गई थी, है ना? तो ये जो है ना निकला है मुंह से, यही है ना इंग्लिश में क्वेश्चन टैग की तरह आता है। अब हिंदी में तो हम लोग किसी तरीके से ही बोल लेते हैं आमतौर की भाषा में, और कपड़े में तो टैग दिखाई दिया कि जिस तरीके से एक टुकड़ा लगा होता है अलग से कपड़े का, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कन्फर्मेशन के लिए। क्या कपड़े में टैग क्यों लगा होता है? उसका प्राइस दिखाने के लिए, कंफर्म करने के लिए। कपड़े वाले को देखा होगा आपने, निकालता बंदा, टैग देखा, अच्छा इतने का है, तो प्राइस कंफर्मेशन के लिए। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन में या सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग लगता है, क्वेश्चन टैग दोनों में ही लगता है। एक ये क्वेश्चन में भी लगेगा, उसके बाद मतलब सेंटेंस में भी लगेगा। सेंटेंस के बाद आपका सेंटेंस में नेगेटिव में भी लगेगा, ठीक है? तो नेगेटिव में भी लगेगा, एफर्मेटिव में भी लगेगा, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस में भी लगेगा। तीनों टाइप का जो हमारा सेंटेंस बोलने लिखने में होता है, उन सब में हमारा क्वेश्चन टैग लगता है। अब इसका नाम ही है क्वेश्चन, मतलब कि ये क्वेश्चन की तरह लगेगा। और क्वेश्चन बनाने का मैंने तरीका क्या सिखाया था टेंसेस में? नहीं सीखा तो जल्दी जाके देख लीजिए। देख लिया है ना? देखिए मैंने बोला, फिर से देख लिया है ना? तो ये जो है ना फिर से आया हिंदी में, ये टैग है, ठीक है? तो इंग्लिश में इसी को पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग में। तो अब देखिए आपको टेंसेस में बताया था मैंने कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें भी क्वेश्चन टैग जो लगता है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लिखेंगे और सब्जेक्ट को लिखेंगे। किसी भी सेंटेंस, क्वेश्चन, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, एफर्मेटिव, किसी के भी आगे उसको हम क्वेश्चन टैग कहेंगे। अब छोटा सा एक एग्जांपल देके समझिए क्वेश्चन टैग होता क्या है। बेसिकली मैंने बोला आई को छोड़ दीजिए, दूसरा आपके बारे में बात करते हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है? अब ये एक सेंटेंस है, इसमें हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो लगेगा ARE एंड स्टॉफी T aren't you। देखिए क्या कह रहा है? You are learning English aren't you? आप अंग्रेजी सीख रहे हो, है ना? है कि नहीं? तो ये है कि नहीं जो बोला मैंने, यही है कि नहीं इंग्लिश में aren't you हो जाता है। और इसी चीज को, ये जो टुकड़ा लग रहा है, ये जो टुकड़ा स्टेपनी लग रहा है, इसी टुकड़े को कहते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है? और क्वेश्चन टैग के बहुत तरीके होते हैं, जिसमें दिलचस्प बात, समझने वाली बात कुछ है जो अभी हम आपको डील कराएंगे, ठीक है? मोस्टली अब चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं सबसे पहले। सो स्टूडेंट्स चलिए स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, और स्ट्रक्चर के साथ साथ क्वेश्चन टैग में सिर्फ 3 बातें हैं जिसका ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज समझ गए तो क्वेश्चन टैग फाड़ू तरीके से आ जाएगा आपको, और आपकी स्पीकिंग और राइटिंग फाड़ू हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन टैग जिसने लगाना सीख लिया, समझ लिया, उसकी इंग्लिश एकदम फैबुलस, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। और 3 बातें जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ये जो 3 मंत्र देने वाला हूँ, ये जो 3 चीजें समझाने वाला हूँ, कोई नहीं समझाएगा, कहीं नहीं समझाएगा इस स्टैनफोर्ड इस क्लास के अलावा। सो प्लीज ध्यान से देखिए आप।
देखिए पहली चीज जो ध्यान देने वाली ये है कि हमारा जो क्वेश्चन टैग लगता है वो क्या लगता है कि अगर हमारा पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, एफर्मेटिव में है, तो टैग हमारा नेगेटिव में लगेगा। देख रहे हैं नेगेटिव है, और हमारा जो पहला वाला सेंटेंस है वो पॉजिटिव है। ठीक है, शी इज गोइंग, इजंट शी। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए कि अगर ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस नेगेटिव है, अगर ये हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बाकी में देख सकते हो, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है यू कैन नॉट डांस, सॉरी कैन ही, सुधार दिया मैंने। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। क्लियर है? पहली चीज आपने समझ लिया कि हमें जब भी लगाना है इस तरीके से लगाना है। दूसरी बात समझने वाली, दूसरी बात, कभी भी क्वेश्चन टैग में हम इज नॉट शी नहीं बोलेंगे, हमेशा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इजंट, आंट, कैन, आंट, विल का वॉन्ट हो जाएगा, कैन का कांट हो जाएगा, वुड का वुडंट हो जाएगा। तो देखिए हमेशा नॉट के साथ जब भी हम लगाएंगे क्वेश्चन टैग को, तो हमारा जो नॉट वाला होगा इसको हमेशा ही हमेशा शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करना है, शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करना है, शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करना है। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगा। अगर फुल फॉर्म में इस्तेमाल कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, इज शी नॉट, नॉट इधर आ जाएगा, तो वो सही तरीका नहीं है लिखने का। आपको याद है ना, मैंने टेंसेस के दौरान समझाया था कि आपका हेल्पिंग वर्ब तो इधर आता है, सब्जेक्ट से पहले आता है, पर नॉट जो रहता है सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। मैंने टेंसेस में बार बार इस चीज को समझाया है। नहीं याद है, नहीं अच्छे से करा है, प्लीज जाके रिपीट कर लीजिए। मतलब क्या समझ में आया कि जब भी नॉट वाला लगेगा उसको शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे। अभी मैं सारे के शॉर्ट फॉर्म्स आपको अभी लिखवाने वाला हूं, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, गलती मत करना। तो पहली बात हमने क्या समझा कि अगर मेन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या समझी कि जो भी इज नॉट वाला मामला होगा वो शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगा। इजंट, आंट, कांट, वॉन्ट, इस तरीके से shouldn't, couldn't, mustn't, so may not, so इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरी बात ध्यान देंगे। तीसरी बात क्या है, हमेशा हर सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा सेम हेल्पिंग वर्ब को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इज होगा तो इजंट हो जाएगा, आर है तो आंट हो जाएगा, कैन है तो कांट है तो कैन हो जाएगा। मतलब सब जगह आप देख रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो सेम टू सेम इधर आ रहा है, सिवाय एक के। इसमें सिर्फ एक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है एम वाला, मतलब आई एम वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ जो टैग लगेगा नेगेटिव में वो आंट लगेगा, आंट। ठीक है, अगर नेगेटिव है सिर्फ एम, पॉजिटिव लिखना है तो पॉजिटिव लिखने में एम आई लगेगा, एम आई, आई एम नॉट ईटिंग, एम आई। लेकिन अगर वहीं पे पॉजिटिव हो गया पहला वाला तो इसको नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में हम इसको एम ए एम एन टी, एमेंट नहीं लिखेंगे, एमेंट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको लिखेंगे आंट। ठीक है, आर नॉट वाला जो शॉर्ट फॉर्म होता है आंट, वो वाला लिखेंगे। और एक चीज, अक्सर एग्जाम में यही आई एम वाला पूछा जाता है क्योंकि ये एक लौता है जो थोड़ा अलग काम कर रहा है। बाकी सब में जो भी हेल्पिंग वर्ब है वही क्वेश्चन टैग में लगता है, सिवाय इस आई एम वाले के। और वो भी कब होता है ऐसा, जब हमारा इधर पॉजिटिव हो और उधर नेगेटिव करना है। जब क्वेश्चन टैग में एम को नेगेटिव में ले जाना है तो आर्ट बनता है, एमेंट नहीं बनता है। तो तीन बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला, आपको मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव लगाएंगे, मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव लगाएंगे, पहली बात ध्यान में रखें। दूसरी बात, जो अपना टैग लगेगा वो हमेशा ही आपका शॉर्ट फॉर्म में लगेगा, मतलब आंट, कांट, शॉन्ट इस तरीके से लगेगा, वेलेंट लगेगा। लेकिन अगली चीज, तीसरी चीज, सिर्फ एक ही ऐसा सिचुएशन है, सिनेरियो है आई एम वाला कि जब मेन सेंटेंस पॉजिटिव में रहे आई एम वाला अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में इसके आंट लगाते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं बाकी हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से चेंज
तो अब जो एग्जाम्पल्स दिखाने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो एक बार रिपीट पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा आप रिवाइज करें, कम से कम एक बार लिख के आईने के सामने प्रैक्टिस करें। तो चलिए ध्यान देते हैं इन हेल्पिंग वर्ब्स पे। अब देखिए एक चीज़ समझिए, जब ये नेगेटिव वाला फॉर्म है, पॉजिटिव में तो पता है कि एम का एम लिख देंगे, डू का डू लिख देंगे, इज का इज लिखेंगे। पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही, मतलब पॉजिटिव में सेंटेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एफर्मेटिव में तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हमें नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल करना है तो हमें शॉर्ट फॉर्म पता होने चाहिए सबके कि किसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा। ध्यान देने वाली बात 2 जगह पे है, ठीक है, 3 जगह पे है ध्यान देने वाली बात, बाकी जगह तो आपको पता है, बहुत बार आपने देखा भी है। अब क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल कंफर्मेशन के लिए करते हैं, तो देखिए किस तरीके से कंफर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे डू प्लस नॉट बनता है डोंट। डू आई ईट दिस, डोंट आई, क्या मैंने ये खाया, हाँ कि है ना, है ना, तो ये है ना निकला, तो ये कंफर्म करें खाया कि नहीं खाया, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से कंफर्म हो रहा है। अब यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव का इस्तेमाल हुआ। अगर यहाँ नेगेटिव होता, नॉट लगा होता, डू आई नॉट ईट होता, तो यहाँ पर होता डू आई, बस डू आई लगाते। अगर ये नेगेटिव होता, पर ये पहले से पॉजिटिव है तो इधर वाला नेगेटिव बनेगा, जब इधर वाला नेगेटिव होगा तो इधर वाला पॉजिटिव बनेगा। इस चीज़ को ख्याल रखें। डज प्लस नॉट डजंट होता है, डज शी गो, डजंट शी। डिड नॉट डिंट, डिंट पढ़ते हैं इसको, डिंट। जो मैं शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत से लोग गलत भी प्रोनाउंस करते हैं, गलत भी पढ़ते हैं, तो मेरे साथ दोहराइएगा। डिंट, ये डिंट होता है। डिड यू कम, डिंट यू, मतलब आप आए, आप आए थे, आप आए थे क्या नहीं आप आए थे क्या नहीं आप। अब देखिए जो क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं इसमें इंटोनेशन की बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। ये इंटोनेशन अभी आगे आपको स्पीकिंग के दौरान पढ़ाने वाला हूँ। तो इंटोनेशन आना चाहिए और फ्लक्चुएशन होना चाहिए बोलने में, जो भी हम बोले उसमें एक फ्लक्चुएशन होना चाहिए। और वे ऑफ स्पीकिंग में आपको एक्सप्रेशंस का भी रोल है, जब बोलते हैं तो एक्सप्रेशंस भी आने चाहिए प्रॉपर, ठीक है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात, एम आई नॉट, एम का इस्तेमाल तो सिर्फ आई के साथ करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया पूरा सेंटेंस की क्लियर है। एम आई का नॉट, एम और नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनेगा, क्वेश्चन टैग में बनेगा, ये क्वेश्चन टैग में बनेगा। आंट, आई एम टीचिंग, आंट आई, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा। सो स्टूडेंट, जो मैं बीच में ठीक है लास्ट में बोलता हूँ ना, बोलते बोलते ठीक है, तो ये हिंदी वाला क्वेश्चन टैग है। क्या आप समझे कि नहीं? कंफर्मेशन लेता हूँ कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया, तो वही कंफर्मेशन वाला ठीक है इंग्लिश में हो जाता है क्वेश्चन टैग। अगला समझते हैं। आंट का आर प्लस नॉट होता है आंट। यू आर लाफिंग, आंट यू, क्या आप नहीं हंस रहे? हैव नॉट, हैवंट हो जाता है हैवंट। आई हैव अ पेन, हैवंट आई। हैज नॉट, hasn't हो जाता है she has a car, hasn't she। had प्लस not होता है hadn't। they had cash, hadn't they। was, और इसको was पढ़ते हैं, इसको was मत पढ़िएगा, इसको was पढ़ते हैं, was। was प्लस not wasn't। he was going, wasn't he। were not हो जाता है weren't। they were eating, weren't they, weren't they। shall प्लस नॉट होता है shan't। she shall go, shan't। we shall go, shan't we। will प्लस नॉट होता है won't, ध्यान दीजिएगा, इसको will not मत लिखिएगा कभी भी शॉर्ट में, शॉर्ट में ये होता है won't, और shall का होता है shan't, won't। will he eat, won't he। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब और एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल रहने देते हैं, समझ लेते हैं और सारे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं कुछ और जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, बस इतना समझ लेते हैं। बाकी तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कैन प्लस नॉट बनता है कांट। मे प्लस नॉट बनता है मेंट। माइट प्लस नॉट बनता है माइंट। कुड प्लस नॉट बनता है कुडंट। वुड प्लस नॉट बनता है वुडंट। शुड प्लस नॉट बनता है शुडंट। मस्ट प्लस नॉट बनता है मसंट। डेयर प्लस नॉट बनता है डेयरंट। यूज्ड प्लस नॉट बनता है यूजेंट। और ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ज़्यादा मतलब कि, तो
तो स्टूडेंट्स और ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जूम लिंक के लिए, क्योंकि आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपने प्रेजेंटेशन भी तैयार किया होगा और डाउट या कोई क्वेश्चन होगा तो उसको साइड में लिख के भी रखा होगा। इन सब के सोल्यूशन के लिए आपको जूम लिंक की ज़रूरत है, आवश्यकता है। उस जूम लिंक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस विजिट करना है www.stanfordis.in पे। यहाँ विजिट कीजिएगा। सबसे पहले तो आप और ज़्यादा सेट्स निकाल लीजिएगा। इसमें बुक्स के सेक्शन में जा करके आप जो और ज़्यादा सेट्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालिएगा जूम लिंक के लिए, तो आपको जूम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। कमिंग वीकेंड पे आपका जूम पे प्रेजेंटेशन होगा, प्लस प्रेजेंटेशन से पहले आपका प्रैक्टिस करवा दूंगा और उस प्रैक्टिस के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन भी कराऊंगा जूम पे। और सबसे अच्छी बात कि आपके मन में कोई क्वेश्चन, डाउट या कन्फ्यूजन होगा तो उसको भी क्लियर करूंगा जूम पे। तो विजिट करें www.stanfordis.in पे। ओके, सी यू, बाय बाय, टाटा।